हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपकी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में आई हुई लैब टेक्नीशियन भर्ती के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में आई हुई भर्ती है, उसका फॉर्म कब से फिलअप होने वाला है, कुल कितने पद हैं, उसमें योग्यताएँ क्या लग रही है, सारे जो बात होगा हम लोग एक-एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं, तो ड्रीम आपकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आपको सभी जो भर्ती है उसकी जानकारी सटीक और समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो चीज़ होगा इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें जो स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती आई हुई है, स्वास्थ्य विभाग में जो भी नई भर्ती है, इसमें जो पद का नाम है वो पद का नाम है क्या? लैब टेक्नीशियन। ठीक है? पद का नाम जो है आपका लैब टेक्नीशियन है। ठीक है? और इसमें टोटल जो पोस्ट की संख्या है वो है आपका 1068। ठीक है? तो चलिए हम लोग एक-एक करके सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ अगर हम बात करते हैं कि जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है, वह जो स्टार्ट होने वाला है आपका 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट होगा वह 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और इसका जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, वह है आपका 15 सितंबर। यानी कि 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक जो होगा, इसमें फॉर्म फिलअप करने का डेट रखा गया है। वही अगर हम लोग एप्लीकेशन फ़ी का बात करने वाले हैं, तो जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, ठीक है? ये सभी के लिए जो है आपका फॉर्म फिलअप टोटल ₹500 रखा गया है। वही अगर हम बात करते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और टोटल जो महिलाएँ हैं, उन सभी के लिए जो है फॉर्म फिलअप के लिए जो फ़ी रखा गया वो है आपका ₹125। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो आपको पेमेंट करना होगा वो ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना होगा, ठीक है? ये जो हो गया आपका डेट और एप्लीकेशन फ़ी हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसका टोटल जो पोस्ट अभी जस्ट हम लोग चर्चा करते थे, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या जो है आपका 1068 है। वही अगर हम लोग बात करते हैं इसमें एज लिमिट का, तो एज लिमिट जो होगा इसमें मिनिमम आपका एज 21 साल और मैक्सिमम जो एज है वो आपका 37 साल होना चाहिए। और ये जो टोटल आपका एज काउंट होगा, ये एज देखा जाएगा आपको 1 अगस्त 2025 तक, ठीक है? 1 अगस्त 2025 तक आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 21 साल और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका? 37 साल होना चाहिए, ठीक है? इसी प्रकार हम लोग आगे इसके बारे में और जानकारी लेंगे। इसमें बता दें आपको कि 2 पोस्टों पर बहाली होने वाली है। मतलब कि जो आपका लैब टेक्नीशियन होगा इसमें 2 पदों पे बहाली होने वाली है। पहला जो होगा आपका उसके और दोनों का जो आपका योग्यता है वो अलग-अलग है। पहला जो दिया गया आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। इसके हम योग्यता का बात करते हैं तो इसमें देखिए इंटरमीडिएट जो है कोई भी बच्चा अगर किया हुआ है और उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए तो वह पीसीबी से मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर वो साथ में लिया है और +2 पास है तो वो फॉर्म को फिल अप कर सकता है। इसके अलावा उसको इसके साथ-साथ बीएमएलटी या डीएमएलटी, ठीक है? बीएमएलटी या डीएमएलटी जो है आपका बीएमएलटी वही होता है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन और वही आपका डीएमएलटी होता है डिप्लोमा होता है। तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इंटरमीडिएट के साथ दोनों में से कोई एक होता है, तो वो व्यक्ति जो होगा इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है, ठीक है? वही हम बात करेंगे इसमें का जो दूसरा पोस्ट है, वो है आपका सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन। सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन का हम बात करते हैं, तो इसका जो आपका योग्यता होगा, इसमें आपको एमएससी चाहिए और एमएससी किस सब्जेक्ट से चाहिए? तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी हो गया या जनरल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब होना चाहिए और इसमें डीएमएलटी होना चाहिए।
डीएमएलटी नहीं रहेगा, मतलब कि अगर एमएससी आपका डिग्री है तो वहाँ पे डीएमएलटी या बीएमएलटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वही अगर आपका बीएससी की डिग्री है तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में आपको डीएमएलटी की डिग्री ज़रूरत है। मतलब आपके पास अगर एमएससी है तो यहाँ पे आपको डीएमएलटी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? लेकिन वही अगर आप बीएससी है तो भी भर सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको प्लस में चाहिए डीएमएलटी, ठीक है? तो मतलब इसको भरने के लिए ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री वाले भी भर सकते हैं, और बैचलर डिग्री वही बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए, ठीक है? या केमिस्ट्री में होना चाहिए। और इसके साथ-साथ जो है आपका डीएमएलटी का डिग्री होना चाहिए, तब आप भर सकते हैं। और एमएससी है तो एमएससी के लिए डीएमएलटी की डिग्री आवश्यक नहीं है, विदाउट डीएमएलटी आप भर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसमें अलग-अलग जो पोस्ट है, ठीक है? उसमें भी अलग-अलग पोस्टों के लिए जो है अलग-अलग सीट निर्धारित करे गए हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और कैटेगरी अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग सीटों की संख्या है। जैसे हम बात करते हैं एनटीईपी, तो इसमें टोटल जो सीटों की संख्या है वो है आपका 207। वही हम एनपीपी-सीएफ का बात करते हैं तो वहाँ पे सीटों की संख्या 1 है। वही एनआईडीडीसीपी का बात करते हैं तो इसमें पोस्ट की संख्या जो है वो 1 है। वही एनवीएचसीपी का बात करते हैं तो इसमें पद की संख्या जो टोटल है वो 4 है। वही एनपीसीडी सीएस का बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल पद की संख्या वो है आपका 2। वही आपका ब्लड बैंक का हम बात करते हैं तो ब्लड बैंक के लिए जो आपका टोटल सीट की संख्या वो है आपका 31। वही आरटीपीसीआर जो लैब होता है उसके लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल पद की संख्या जो है वो 90 है। वही एचडब्ल्यूसी का बात करते हैं तो 690 है। और एनयूएचएम का बात करते हैं तो टोटल जो आपका सीटों की संख्या है वो 35 है। यानी कि कुल मिलाकर जो सीटों की संख्या देखा जाएगा वो हो जाएगा आपका 1068। इसमें आपका जनरल के लिए जो सीट निर्धारित करा गया है वो 443 33 है। वैसा ही ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो वो आपका 106 है। एससी के लिए बात करते हैं तो 166 है। एसटी के लिए 13 है। ईबीसी के लिए हम बात करते हैं तो 198 है। वही बीसी के लिए बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 113। और बीसी महिला के लिए बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 39। तो ये हो गया आपका पोस्टों की संख्या, किस पोस्ट के लिए कितने पदों की संख्या है और किस कैटेगरी में कितने पदों की संख्या है। इसमें एक और बात आपको जानना ज़रूरी है कि 35% जो है आपको महिलाओं के लिए इसमें टोटल जो सीट है वो आरक्षित है। वैसा ही हम बात करेंगे यहाँ पर तो 4% जो होगा वो दिव्यांगजनों के लिए, और 2% जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर निर्धारित की गई है। ठीक है? आगे हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो आयु सीमा है, आयु सीमा में कुछ छूट जो है वो निर्धारित करी गई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं इसमें अनारक्षित जो जनरल वर्ग के पुरुष है उनके लिए, तो उनके लिए जो है आपका मैक्सिमम जो एज है वो 37 ईयर रखा गया है, इसमें कोई छूट नहीं है। वही पिछड़ा वर्ग के लिए हम बात करते हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात करते हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए। तो इसमें 3 साल का छूट दिया गया है, यानी कि इसका जो उम्र सीमा है वो है आपका 40 ईयर। वही अनारक्षित वर्ग और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि वहाँ पर उनकी जो मैक्सिमम उम्र चाहिए वो है आपका 40 ईयर। वैसा ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए यहाँ 5 साल की छूट दी गई है, मतलब आपको 42 साल तक वो लोग भर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेमेंट की, ठीक है? यानी कि इसमें सैलरी क्या मिलने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे हम लोग देखे थे कि इसमें 2 पद जो था, एक जो था आपका सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन था। इसमें जो टोटल आपका पेमेंट मिलने वाला है वो है आपका 24,000, ठीक है? इन हैंड जो आपका सैलरी मिलने वाला है वो है कितना? 24,000। और दूसरा का जो था आपका लैबोरेटरी टेक्नीशियन था, इसमें जो पेमेंट मिलने वाला है वो है आपका 15,000, ठीक है?
अब देखिए हम लोग इसमें थोड़ा-सा और जानकारी हासिल करेंगे कि कौन-कौन से जो है इसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो देखिए, सीधे तौर पे जो भी इसमें आपका डिग्री माँगा जा रहा है, उस डिग्री के अनुकूल जो है वो डिग्री 10th से लेकर के जैसे आपका एमएससी तक है, डीएमएलटी, बीएमएलटी जो भी है, वो सारे जो डिग्री है, अगर जो आप जिस डिग्री पे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, वो डिग्री तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसके साथ अगर आप बिहार के निवासी हैं, तो वहाँ पे आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र, यहाँ का जो होगा बिहार का वो देना होगा। इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर जाति का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको देना होगा। ठीक उसके साथ-साथ अगर आप पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो ये केवल और केवल लाभ जो मिलने वाला है, वो बिहार के लोगों के लिए मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ का डोमिसाइल देना होगा और इसके साथ-साथ जो बिहार सरकार के जो क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र जो है आपको एक देना होगा यहाँ पर, ठीक है? वैसा ही अगर ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस का आपको एक आय सर्टिफ़िकेट देना होगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट देना होगा और इसके साथ-साथ यहाँ पे डोमिसाइल जो होगा, वो डोमिसाइल का सर्टिफ़िकेट भी आपको देना होगा, ठीक है? तो इस प्रकार ये जो भी आपका लैब टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई होने वाला है 1 सितंबर से, तो जो लोग इसमें एलिजिबल है, जो लोग इसके जो भी कैटेगरिया है, उसका उसके एबल है, तो वो लोग फॉर्म टाइम से अप्लाई कर दें और बाकी चीज़ जो होगा इसके बारे में जैसे और कुछ जानकारी मिलती है, तो हम आप लोग के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।